तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। मतलब कुछ भी इस दुनिया में पता नहीं क्या क्या चीज़ें चोरी हुई, बड़ी बड़ी चोरियां हुई, चोरियों के लिए बड़े बड़े दिमाग लगाए गए। लेकिन कम से कम चोरों को सोचना चाहिए कि भाई वो क्या चुराने जा रहे हैं, कितनी बड़ी चीज़ चुराने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, बस चोरी करनी है और कर डाली। कहानी शुरू करूं उससे पहले एक तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये तस्वीर देखिए, इसके दो शॉट दिखाता हूं, एक लॉन्ग एक क्लोजअप। ये एक मोबाइल टावर है। हम सब के इर्द गिर्द अलग अलग इलाकों में ऐसे मोबाइल टावर आप अक्सर देखते होंगे। ये टावर इसलिए होता है ताकि जो मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं फ़ोन, उसकी कनेक्टिविटी बेहतर हो, सिग्नल ठीक आए। और इसीलिए अलग अलग कंपनियाँ ये मोबाइल टावर लगाती हैं, या तो सरकारी ज़मीन पर या प्राइवेट किसी के छत पर या किसी और ज़मीन पर। और इससे आसपास के एक ख़ास रेंज में मोबाइल की कनेक्टिविटी बनी रहती है। अब इस विशालकाय टावर को देखिए। ये जो टावर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये रियल तस्वीर है, और आप खुशनसीब हैं कि कम से कम ये तस्वीर अभी देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद की जो तस्वीर दिखाएंगे तो फिर आप शायद हंसेंगे ज़्यादा या हैरान ज़्यादा होंगे, मुझे पता नहीं। तो ये बिहार के बक्सर के पास एक जगह है डुमरांव, और उसी डुमरांव इलाके में एक कंपनी का मोबाइल टावर है। इसकी हाइट जो ऊंचाई है वो है 40 फीट, यानी 132 मीटर, 132 मीटर की हाइट है इसकी। अब 132 मीटर की ऊंचाई और सारा ये लोहे का टावर, तो सिर्फ इसके लोहे का जो वज़न है वो करीब 10,000 किलोग्राम है। 10,000 किलोग्राम, 10,000 किलो का ये मोबाइल टावर 132 मीटर ऊंचा। मतलब पूरे इलाके में कहीं से भी आप देख लें ये टावर दिखाई दे जाएगा। अब ये तस्वीर तो आपने देख ली, लॉन्ग और क्लोज। अब एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ आपको, और ये कोई जादू वादू नहीं है। अब देखिए ये दूसरी तस्वीर, ये खाली ज़मीन है, और इस ज़मीन पर ध्यान से देखेंगे आपको 4 कॉलम दिखाई देगा। मतलब ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ 4 पांव सीमेंट का। असल में यही वो 4 पांव थे जिन पर यह विशाल टावर खड़ा हुआ था। अब सिर्फ ये 4 पांव बचे हैं, टावर गायब। अब आप कहेंगे ये क्या? तो आप इन दोनों 2 विंडो में इसको स्प्लिट कर देते हैं। अब देखिए, एक विंडो में ये टावर और दूसरे विंडो में ये 4 पांव ज़मीन खाली। टावर कहाँ गायब हो गया? 10,000 किलो का 132 मीटर जिसकी हाइट है, ऊंचाई है, कहाँ गायब? अब आप फिर, मैंने कहा, हैरान ज़्यादा होंगे या हंसेंगे अगर मैं सीधे सीधे ये कहूँ कि बिहार में कुछ चोरों ने एक पूरा का पूरा मोबाइल टावर ही चुरा लिया। पूरा का पूरा 132 मीटर, एक केजी उसका जो, और करीब 10,000 किलो का। अब मतलब कोई टावर चुराए तो सोचिए उसमें क्या क्या होगा। भाई, एक तो इतना बड़ा टावर है, आप चोरी करोगे किसी की ना किसी की नज़र पड़ेगी। आप टावर को कहाँ से काटना शुरू करोगे, कैसे काटोगे? फिर इतना सारा 10,000 किलो का माल आप ले कैसे जाओगे? उसके लिए बड़े बड़े ट्रक चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, और गाड़ियाँ चाहिए। और ये घंटे 2 घंटे में तो हो भी नहीं सकता, कई दिन चाहिए। तो अब इतना जिगरा कहाँ से लाए चोर कि एक पूरे टावर को चुरा रहे हैं, और खुलेआम चुरा रहे हैं, दिन की रोशनी में चुरा रहे हैं, और गाड़ियों में भर भर कर ले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा किया। अब भी अगर आपको यकीन नहीं है तो चलिए आपको एक कंप्लेंट लेटर दिखा रहा हूँ। ये कंप्लेंट लेटर उस कंपनी की तरफ से डुमरांव पुलिस को सौंपी गई जिस कंपनी का ये टावर लगा था, मोबाइल टावर। इस कंप्लेंट को पढ़िए, इसमें साफ साफ लिखा है कि इनका जो मोबाइल टावर है 40 मीटर जो ऊंचा है
उसके साथ में 15 किलोवाट का जनरेटर है और साथ में कुछ अन्य मशीनरी या उपकरण है, अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया। अब कोई इतना भारी भरकम, इतना ऊंचा लंबा चौड़ा टावर कैसे चुरा सकता है? लेकिन ये कंप्लेंट आपके सामने है और इस कंप्लेंट में साफ साफ लिखा है। तो सवाल ये कि चोरों ने आखिर ये टावर चोरी कैसे कर लिया। अब आते हैं इसकी पूरी कहानी पर। एक कंपनी है जिसका नाम है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी। 2010 में ये कंपनी इसी गांव में पहुंचती है और कहती है भाई हमें अपना एक मोबाइल टावर लगाना है ताकि आसपास की कनेक्टिविटी ठीक हो, तो कोई अपना ज़मीन किराए पर दे दे, उस पर लगा देंगे, महीने हम किराया देंगे। तो उसी गांव में एक शख्स थे जिन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप हमसे ज़मीन ले लो और इस पर आप टावर लगा दो। हरेनाथ यादव उनकी ज़मीन थी। अब इस कंपनी ने हरेनाथ यादव से एक एग्रीमेंट किया कि हम अगले 12 साल तक यहाँ पे टावर लगाएंगे, आगे का फिर एग्रीमेंट आगे करेंगे। फिलहाल 12 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3,000 रुपये महीना हरेनाथ यादव को कंपनी ने दिया। एग्रीमेंट साइन हो गया। 2022 तक चलना था। 2017 के बाद हरेनाथ को पैसे आने बंद हो गए। उन्होंने काफ़ी बात की, कोई जवाब नहीं आया। फिर और टावर अब भी चल रहा है, काम भी कर रहा है। तब उन्होंने अपने वकील को एक पकड़ा और 2-3 लीगल नोटिस भेज दिया कंपनी को कि भाई आपने हमारे ज़मीन पर अपना इतना बड़ा टावर खड़ा कर रखा है, हमें पैसे भी नहीं दे रहे, पैसे दीजिए या टावर हटाइए। पर कोई जवाब नहीं आया। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। 2 जून यानी आज से ठीक 12 दिन पहले इसी GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के 5 लोग, 5 अफसर इस डुमराव गांव में पहुंचते हैं। इस टावर में कुछ खामियां थी और इसको फिर से पूरी तरह से एक्टिव करना था, तो साथ में इंजीनियर भी लेकर गए। अब इस टावर के साथ बहुत सारी मशीनें थी। पास में एक जनरेटर भी था, उसका काम पड़ता है। जेनसेट के साथ एक गार्ड रूम था, उसमें भी कई मशीनें लगी थी। तो सारी चीज़ें वही थी। ये जनरेटर और उस गार्ड रूम की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस वक्त जब तक थी, चोर इतने शातिर थे कि टावर के साथ साथ जनरेटर और गार्ड रूम में रखी सारी मशीनें भी ले गए। और वो जो जनरेटर थी उसका ही वजन करीब 1000 किलो था। तो 10,000 और 1,000, 11,000 किलो कोई उठा कर ले जाए, मतलब बच्चों का खेल है। और इस टावर की पूरी कीमत जो आंकी गई थी वो थी 40 लाख रुपए, 40 lakhs। खैर, तो 2 जून को इस कंपनी के 5 नुमाइंदे पहुंचे टावर को कुछ मरम्मत करने के लिए। अब वो उसी जगह पहुंच गए। जब पहुंचे तो पहले तो उन्होंने चारों तरफ देखा, हक्के बक्के। उन्होंने कहा कि हम गलत जगह पर आ गए, क्योंकि टावर तो यही है। अब टावर को ऐसी चीज़ तो है नहीं कि वो चुरा के या छुपा के जेब में रख के या किसी और चीज़ में रख के निकल ले। उन्होंने देखा है तो वही जगह, पर टावर गायब है। तो उन्होंने ध्यान से देखा कि टावर जिस जगह पे खड़ी थी वो चारों पाँव भी हैं यहाँ पर। गार्ड रूम का ढांचा तो है, गार्ड रूम के अंदर जो सामान है वो सब गायब है। जो बराबर में जेनसेट था, जनरेटर रखा हुआ, वो भी नहीं है। थोड़ी देर तक इन्होंने उधर देखा कि नहीं, शायद गलत जगह पर आए हैं, कहीं और टावर होगा। अब टावर की ऊंचाई इतनी कि गांव के किसी भी मकान से या किसी भी जगह पर खड़े होकर आप देखें, आपको वो टावर दिखाई दे जाए। इन्होंने चारों तरफ आसमान में नजरें घुमाई, पर कहीं टावर दिखाई नहीं दिया। तब उन्हें यकीन हुआ, नहीं, यहाँ तो हम पहले भी आ चुके हैं। है तो सारी निशानियाँ यहीं की, सिवाय टावर के। अब टावर कहाँ चला गया? मतलब वो हैरान, हक्के बक्के, कई आसपास के लोगों को बुलाकर पूछा। उन्होंने भी कहा भैया यहाँ टावर तो हुआ करता था, पर हमें भी पता नहीं कहाँ चला गया। मतलब एक 132 मीटर का टावर गायब है और किसी को पता नहीं कब कैसे गायब हो गया। ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। अब वो बड़े परेशान, उन्होंने अपने हेडक्वार्टर खड़े होकर फ़ोन किया। उन्होंने कहा भाई हम यहाँ आए थे, यहाँ तो टावर है ही नहीं। हेडक्वार्टर वाले हंस रहे हैं कि क्या मजाक कर रहे हो। उसने बोला मैं वहीं खड़ा हूँ। जब उन्हें सीरियसनेस का अंदाज़ा हुआ तब उन्होंने कहा क्या करें। तो उन्होंने कहा चलो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। अब इस कंपनी के नुमाइंदे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। उससे पहले ये कहते हैं कि चलो एक रिपोर्ट तो लिख लें, कंप्लेंट।
अब वो कंप्लेंट लिखते हैं जिसकी कॉपी मैंने अभी आपको पढ़ाई और दिखाई, और उस पर 2 जून की ही तारीख है। अब वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट दी। पहले तो पुलिस वाले जब लोकल लेवल पे देखा तो हैरान परेशान हंस भी रहे हैं, कह रहे हैं क्या मजाक है यार, सुबह सुबह आप मजाक करने आए हो क्या, टावर को कैसे चोरी कर सकता है आप। अब वो समझा रहे भैया हुआ है। उन पुलिस वालों को लगा कि नहीं जी ये तो कुछ और ही केस है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना कि वहाँ टावर वावर कोई चोरी हो जाए। अब अफसर थे, अधिकारी थे कंपनी के, उन्होंने कहा भाई ये सीरियस मैटर है, आप कंप्लेंट लिखिए, FIR दर्ज कीजिए। उन्होंने कहा नहीं हमसे नहीं होगा, आप एक काम कीजिए, आप SP साहब के पास जाइए। अब ये कंपनी के अफसर FC जो SP हैं वहाँ के, उनके पास जाते हैं, शुभम आर्य। वहाँ जाकर वो कंप्लेंट देते हैं। अब SP साहब को भी शायद यकीन नहीं, क्योंकि टावर भी चुरा सकता है, वो भी 132 मीटर ऊंचा, 10,000 किलो से ज़्यादा जिसका वज़न हो। खैर, यकीन न करते हुए भी उन्हें बेयकीनी से यकीन करना पड़ा कि भैया हो सकता है टावर चुरा ले, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कंप्लेंट ले ली और कहा कि चलो हम जांच करते हैं और फिर जांच के बाद जो होगा FIR दर्ज करेंगे। अब ये खबर धीरे धीरे इलाके में फैली, हमारे रिपोर्टर भी पहुँचे और वो SP साहब के पास ही पहुँच गए और उन्होंने जाके कहा भाई ये आपके इलाके में टावर ही चोरी हो गया। तो पहले तो SP साहब को भी मुझे लग रहा है कि जब रिपोर्टर पहुंचे तब भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये टावर चोरी कोई कर सकता है। उन्होंने कैमरे पर कहा नहीं, टावर किसी ने हटा दिया। आपको यकीन नहीं हो तो पहले SP साहब की ज़ुबानी उनकी ये बात सुन लीजिए। जी, एक आवेदन अभी आया है, वो उस आवेदन के अंतर्गत में बताया गया है कि एक जो टावर था वो लगभग 10 से 15 दिन पहले जो है उसको वहाँ से हटाया गया है, और इसी के संबंध में जो है हम लोगों ने जो है जांच प्रारंभ कर दी है। इसमें जो ओनर हैं जिस ज़मीन के, जिनके यहाँ पे टावर जो स्थित था, उनसे भी जो है हम लोग जो है पूछताछ कर रहे हैं। तो SP साहब की पहली लाइन यही थी कि हटाया गया। कंप्लेंट में साफ साफ है कि चोरी है। रिपोर्टर फिर उनसे पूछता है लेकिन आपके पास तो कंप्लेंट चोरी की आई है, आप कह रहे हैं हटाया है। तब वो आगे कुछ कहते हैं, वो भी सुन लीजिए। कंपनी कह रही है कि उसका चोरी हुआ है, ये बात तो बिल्कुल, जैसे ही मामला जो है वो स्पष्ट हो जाएगा, प्रकाश में आ जाएगा ये मामला, तो उसमें हम लोग FIR करके आगे कार्रवाई करेंगे। तो खैर, अब SP साहब भी चोरी की बात मान चुके हैं। अब चोरी की बात मान ली, कंप्लेंट आ गई, पूरा का पूरा टावर गायब, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। जो ज़मीन के मालिक थे हरेनाथ यादव, उनसे बातचीत हुई। हरेनाथ यादव ने कहा भाई हमारा एग्रीमेंट था, उसके बाद ये टावर कहाँ गया हमें तो पता ही नहीं। अब पुलिस को लगा कि जिसने भी चोरी की उसका जिगरा देखिए कि इतने बड़े टावर को कई लोगों के सामने उसने काटा होगा, मशीनें लाई होंगी, गैस कटर लाया होगा, गाड़ियाँ लाई होंगी, और दिन दहाड़े कर रहा है। तो कुछ चश्मदीद मिले, पुलिस ने कुछ लोगों से बात की, तो जो कहानी निकलकर सामने आई वो ये कि कुछ वक्त पहले ही 2 जून से पहले मई में शायद इस टावर को चोरों ने काटा। चोर आए, उन्हें पता था ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, और पूरे उन्होंने कम से कम 3 दिन लिए। 3 दिन तक वो आते, सारी मशीनें लेकर आते, और उसके बाद टावर का लोहा अपना गैस कटर और इन सब से काटना शुरू करते, उसके टुकड़े करते गए, बोरियों में भरते गए, फिर वो गाड़ियों में डालते गए, फिर उसके बाद जनरेटर उठाया, बाकी चीज़ें उठाई, और 3 दिन में एकदम ज़मीन साफ कर दी, और पूरा का पूरा 10,000 किलो का टावर चोर अपने साथ ले गए। पास में ही पुलिस वाले, कम से कम पुलिस वाले की भी नज़र टावर पर पड़ती होगी, अगर वो छोटा होता जा रहा है इन 3 दिनों में लगातार, तो उन्हें भी दिखा होगा। पर पुलिस वालों को भी मतलब ये नहीं कहेंगे कि लापरवाही, सोच भी नहीं सकते होंगे ना कि यार कोई टावर ही चुरा के ले जाएगा। तो खैर अब पुलिस ने सब कुछ पता किया, लेकिन चोरों का सुराग नहीं मिला, और अब पुलिस ये समझ नहीं पा रही है कि FIR दर्ज कैसे करें। हालांकि 2 जून की शिकायत है, आज 12 तारीख है। कानून कहता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को जांच कर कंप्लेंट को FIR में तब्दील कर देना चाहिए, लेकिन इस FIR में अभी दर्ज FIR की नहीं गई, और FIR में क्या लिखेंगे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि एक टावर की चोरी का पूरा जो कंप्लेंट है वो कैसा होगा,
और उससे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि अगर कल को चोर गलती से पकड़ लिए गए तो उनके दिमाग में ये सब आया कहाँ से, चोरी का माल कहाँ ले गए, कहाँ बेचा, कैसे टावर काटा, कैसे टावर को समेटा और कैसे लेकर चल दिए। मतलब बड़ी बड़ी जो मनी हाइस्ट और ये सारी फिल्में हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े बैंक लूटते हैं। यहाँ तो मतलब गजब ही है कि आप टावर ही लूट के चल दें। हालांकि 2 केस स्टडी इसी बिहार की और है। 2022 में पटना में ऐसे ही एक छत पर एक टावर लगा हुआ था, एक मोबाइल कंपनी का, ठीक ठाक रेंट भी आता था। एक रोज़ 5 लोग सूट बूट में पहुँचे उस छत पर और जाके उन्होंने कहा कि हम इसी कंपनी से हैं, मोबाइल कंपनी से, हमारा घाटे में चल रहा है, इसलिए हम इस टावर को बंद कर रहे हैं और टावर और उसका सामान अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मकान मालिक ने कहा ठीक है भाई ले जाओ। 3 दिन तक वो आते रहे गाड़ियाँ लेकर, सारे नट बोल्ट खोलते रहे और उसकी ऊंचाई थी 40 मीटर, क्योंकि वो छत पर थी। 40 मीटर का पूरा टावर लेकर निकल लिए। चौथे दिन जिस मोबाइल कंपनी का टावर था वहाँ लोगों की कनेक्टिविटी में और मोबाइल के उसमें नेटवर्क में प्रॉब्लम आने लगी, शिकायत आने लगी। तो उन्होंने कहा क्या बात है, और जिस इलाके से आ रही थी उन्होंने कहा वहाँ तो टावर है। उन्होंने अपने इंजीनियर को भेजा, जाओ चेक करके आओ टावर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। जब इंजीनियर पहुँचे छत पर तो देखा टावर ही नहीं। तो मकान मालिक ने बताया भैया आप ही लोग तो खोल कर ले गए थे। तो पता चला कि चौथे दिन असली वाले आए थे, 3 दिन तक तो नकली वाले थे। सेम पटना के एक और इलाके में ऐसे ही टावर ले जाके। लेकिन हम सिर्फ टावर को ही क्यों रोए। इसी बिहार में नवंबर 2022 में एक और ऐसी चोरी हुई जिसे सुनकर भी जितने लोग हैरान हो रहे थे उतने हंस रहे थे। बिहार के बेगूसराय में, बड़ा मशहूर जगह है ये, वहाँ पे एक बरौनी है, बरौनी रिफाइनरी भी है। उसी बरौनी रेलवे यार्ड है वहाँ पर एक, उस रेलवे यार्ड में एक डीजल का इंजन रिपेयर होने के लिए आया, ख़राब हो गया था। रेलवे का डीजल इंजन पूरा पता नहीं कितने 1000 किलो का होगा, आकर यार्ड में खड़ा। कुछ चोरों ने प्लान बनाया, उस यार्ड में जिस जगह पे ये इंजन, उसके ठीक नीचे तक इन्होंने एक सुरंग बनाई और उस सुरंग का दूसरा मुंह एक गोदाम में खुलता था। उसके बाद ये सुरंग के रास्ते आते, इंजन के नट बोल्ट खोलते काटते कई दिनों तक, और धीरे धीरे सारा माल जमा करके गोदाम में बोरियों में रखते जाते, फिर गोदाम से निकाल कर बाहर भेजते जाते। कई दिन बीत गए। एक दिन एक रेलवे स्टाफ की नज़र पड़ी कि यार ये डीजल का पूरा भरा पूरा इतना भारी भरकम इंजन यहाँ, अब सिर्फ ढांचा बचा हुआ चक्कर क्या है। उसने अपने अफसरों को खबर दी, वो आए, सब बदहवास। मतलब एक अच्छा खासा इंजन जो रिपेयर के लिए आया, अभी उसको ट्रैक पर दौड़ना है, कई ट्रेनें ले जानी है, उसमें कुछ बचा ही नहीं है। उस इंजन का इंजन भी नहीं बचा। मामला पुलिस में गया, पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। इत्तेफाक से जब तफ्तीश शुरू की तो उसी इंजन के नीचे उस सुरंग का पता चला। पुलिस उस सुरंग के रास्ते उस गोदाम तक पहुंची। ज़्यादातर माल तो लुट चुका था, लेकिन 8-10 बोरियाँ फिर भी उस बचे हुए थे, जो पुलिस ने बरामद की। और तब पता चला कि भाई डीजल का इंजन भी लूट कर लेकर चले गए। एक ऐसी ही रोहतास में बिहार में एक ब्रिज पुल, स्टील और लोहा उसमें लगा हुआ था। चोरों ने पूरा का पूरा पुल, जो उस पर लोहे स्टील थे, सब निकाल कर काट कर चले गए। बाकी कुछ पुल में बचा ही नहीं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि कम से कम मतलब कुछ भी सोचना चाहिए चोरी करने से पहले कि क्या चुरा रहे हो यार। यहाँ मतलब जो मन में आया आप चुराव के और निकल रहे हो, हद है। क्या ही बोले इस पर, कमाल के हैं। लेकिन ये वाकई जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता वो सारी हरकतें कर जा रहे हैं। और पुलिस हलकान परेशान, ऐसे चोरों से कैसे निपटे। जो नज़रों के सामने हैं उनको अगर चुरा के ले जा रहे हैं तो फिर नज़रों के पीछे की चीज़ें का क्या हुआ होगा और क्या होता होगा। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मेरे चेहरे पर भी हंसी आ रही, कहानी ऐसी थी। तो कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।